किया जा रहा है। कारकुनों से हमारी बात हुई तो कारकुनों का यही कहना था कि हमने कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, लेकिन कल जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया है उसके खिलाफ हम भरपूर मज़ामत करेंगे। और जब तक जो इमरान खान ने कहा है, जो इसके जो किरदार हैं जो इमरान खान पर फायरिंग करने वाले हैं उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आराम से बैठने वाले। एडी खान हमारे साथ रहिएगा, बात करेंगे, लेकिन अहम खबर से आपको आगाह करें। इमरान खान शाम 6 बजे के बाद कौम से खिताब करेंगे। मुसर्रत चीमा का ट्वीट सामने आया है। इमरान खान आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, ये भी मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है अपने ट्वीट में। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी, साजिशी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, ये भी ट्वीट के जरिए बताया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में बताया गया कि उनका खिताब 4 बजे होगा, लेकिन अब उनके खिताब के हवाले से वक्त दिया जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का ये ट्वीट सामने आया है। इमरान खान आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी, साजिशी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। PTI की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा के ट्वीट के जरिए बताया जा रहा है कि इमरान खान शाम 6 बजे के बाद अब कौम से खिताब करेंगे। उनके कौम का से खिताब का इंतज़ार किया जा रहा है कि अगला लाया अमल इमरान खान क्या देते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त पूरे मुल्क में छोटे बड़े शहरों में शदीद एहतजाज देखने में आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, रहनुमा में मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस्लामाबाद फैज़ाबाद के मनाजिर जो है वो ये हैं कि वहाँ पर इस वक्त शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज के ये मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त ट्रैक्स को बंद कर दिया गया है, टायर जलाकर आग लगा दी गई है और लाहौर में इस वक्त एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, लेकिन बाबू साबू में इस वक्त जो है वो है। और दूसरी जानिब जो है इस वक्त इस्लामाबाद के मनाजिर आप देख रहे हैं कि जैसे ही एहतजाज करने वाले आगे बढ़ते हैं, पुलिस की जानिब से शदीद फैज़ाबाद इंटरचेंज के पर शेलिंग की जाती है और उन मुजाहिरीन को पीछे धकेलने की कोशिश होती है। दूसरी जानिब लाहौर के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर टायर जलाकर तमाम तर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और एहतजाज किया जा रहा है। मुल्कगीर इस एहतजाज के सिलसिला कराची में आप देख रहे हैं कि शाहराह फैसल कराची की मरकजी शाहराह उसको नर्सरी के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बंद कर दिया है। शदीद ट्रैफिक इस वक्त जैम है और मुजाहदात हर गुज़रते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त एक बार फिर से शेलिंग का आगाज़ कर दिया गया है पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को पीछे हटाने के लिए। एडी खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एडी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये तीसरी बार है जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये हैवी शेलिंग की जा रही है। कैमरामैन हारून अहमद आपको दिखा सके तो ये मनाजिर हैं जहां पर ये फैज़ाबाद पुल के मकाम पर FC और पुलिस बड़ी तादाद में जमा है, जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर PTI के कारकुनान जो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, आगे जैसे उन्होंने बढ़ने की कोशिश की तो एक बार फिर हैवी आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इस्लामाबाद में हदूद में किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो जैसे 60,000 उन्होंने ये शेलिंग का बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस को दिए हैं, तो बेदरेग इस्लामाबाद पुलिस जो है वो आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल कर रही है। फैज़ाबाद इस वक्त धुआं ही धुआं सिर्फ नज़र आ रहा है, जबकि मुजाहिरीन एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर हो चुके हैं। ये सूरत हाल, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज अपना एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, उनको पीछे धकेलने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से एक बार फिर हैवी शेलिंग की जा रही है। जबकि एक कारकुन जो आगे बढ़ रहा था उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कैदी वैन इस जगह पर मौजूद है, जबकि I9 में एक सब जेल भी बनाई गई है। जो कैदी जो मुजाहिरीन गिरफ्तार होंगे उन्हें I9 में बंद किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बार फिर फैज़ाबाद के मकाम पर आंसू गैस की शेलिंग और धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। जी एडी खान, हमें आगाह कर सूरत हाल जो है वो मरी रोड पर मनाजिर हैं कि हैवी शेलिंग जो है वो नज़र आ रही है। मुजाहिरीन को
और रोकने के लिए शदीद शेल जो है वो फेंके गए हैं कि मुजाहिरीन आगे न बढ़ पाएँ इस्लामाबाद की जानिब, और उन्हें इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से रोकने के लिए शदीद शेलिंग जो है वो की जा रही है। पुलिस की और FC की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है कि किसी भी तरह मुजाहिरीन जो है वो इस रास्ते से इस्लामाबाद की तरफ ना दाखिल हो पाएँ। यह आप मनाजिर देख रहे हैं कि शेल जो हैं वो रखे गए हैं, शदीद शेलिंग वो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर FC की जानिब से, और पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस वो यहाँ पर शेलिंग करती हुई नज़र आ रही है। फैज़ाबाद इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो एहतजाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त 60,000 जो आंसू गैस के शेल हैं, 50,000 रबड़ की गोलियां रखने वाली इस्लामाबाद पुलिस और उनकी मुआवनत करने वाली FC मौजूद है, और FC ये फैज़ाबाद के मकाम पर शदीद एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस के शेल फेंकते हुए पुलिस इस्लामाबाद की और साथ ही साथ FC उनके साथ मौजूद है, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक एहतजाज करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार करके पुलिस ने अब कैदी वैन में वो बंद कर दिया है। और दूसरी जानिब लाहौर के मनाजिर आप देख रहे हैं, बाबू साहब पर शदीद एहतजाज है। फैसलाबाद में इस वक्त बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की क़यादत में, और तीसरी जानिब कराची में सूरत हाल जो है वो आपने देखी शारा फैसल पर, लेकिन असल मामला जो है वो फैज़ाबाद इस्लामाबाद का है, जहाँ पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से दोबारा से शेलिंग की गई है। धुआं धुआं इस वक्त नज़र आ रहा है फैज़ाबाद के मकाम पर, और फैसलाबाद का एक बार फिर से रुख करेंगे जहाँ पर मकामी रहनुमा, कारकुनान, ख़वातीन, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उवैस सत्तार ब्यूरो हेड फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी उवैस, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं फैसलाबाद में? मुजाहिरे शुरू हो गए थे। गुज़श्ता रात देर तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया, और आज भी नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज की कॉल दी गई थी। जैसे एहतजाज की कॉल दी गई, लोग जोक दर जोक ज़िला कौंसिल चौक में आना शुरू हो गए। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बल्कि आम आवाम, आम शहरी भी यहाँ पर आना शुरू हो गए। इस टाइम आप देख सकते हैं कि ज़िला कौंसिल चौक में भी बहुत ज़्यादा रश है कारकुनों का, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए थे। टायर नजर आतिश की, उन्होंने शदीद नारेबाजी की, और लोगों का यही कहना था कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है और ये हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर ना सिर्फ PTA कारकुनान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ विंग्स हैं उसके जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, वो भी आए हुए थे। ISF के लोग थे यहाँ पर, स्टूडेंट्स थे, ताजिर थे, वकला बड़ी तादाद में थे, आम शहरी थे। नारेबाजी की जा रही थी, रोड ब्लॉक किया गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी की जा रही थी। इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी की गई। लोग इनफरादी तौर पर भी इमरान खान की सेहतयाबी के लिए और जो दीगर साथी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे। इज्तिमाई दुआ भी यहाँ पर करवाई गई। ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है। बहुत ज़्यादा पुरजोश है यहाँ पर लोग, बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा है यहाँ पर लोगों का। और लोग कहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं कि जब खान साहब हमें बुलाएंगे, जब हमें इस्लामाबाद आने का कहेंगे, फौरी तौर पर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम झुकने से नहीं हैं। जहाँ पर हम मौजूद हैं हमें ये गोलियाँ, ये बंदूकें, ये तशद्दुद हमें डरा नहीं सकता। लोग कहते हैं कि 25 मई को भी हम निकले थे, दोबारा निकलेंगे और भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में हम शिरकत भी करेंगे। जितने भी मुकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी यहाँ पर आई हुई है। अपने अपने तौर पर लोग आए हैं, अपने अपने क़यादत के साथ आए हैं, तंजीम में आई हैं, लेबर विंग के बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि फैसलाबाद एक सनती शहर है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ शहर है, मजदूर बड़ी तादाद में। तो जो गुज़श्ता 6 माह में बेरोज़गार हुए इस शहबाज हुकूमत के दौर में, वो तमाम ही यहाँ पर मजदूर आए हुए थे, और एक ही मुतालबा था कि खान साहब को वापस लाया जाए, खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, क्योंकि जो खुशहाली उनके दौर में थी वो खुशहाली अब छिन चुकी है यहाँ से। जो क़यादत है वो तो तकरीबन वैसे आप हमें आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये फैज़ाबाद के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर एक शख्स को जो FC के एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं वो उठाकर ले जा रहे हैं। एहतजाज करने वालों की अब गिरफ्तारी का अमल इस्लामाबाद में मुसलसल देखने में नज़र आ रहा है, और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी इस वक्त वो की जा रही है। इससे पहले भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसे जो है वो वैन में डाला गया, और अब एक और शख्स है जिसको गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में डाला जा रहा है। एडी खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एडी खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह ही मुजाहिरीन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस की जानब से हैवी शेलिंग की जाती है। ये तीसरी बार उन पर हैवी शेलिंग की गई है और FC जो है वो सैड एरिया से कंटेनरों के साथ छुपकर जैसे मुजाहिरीन आगे बढ़ते हैं तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। ये दूसरा PTI का कारकुन है जिसे गिरफ्तार करके ये कैदी वैन में डाला गया है। इससे पहले भी एक कैदी को गिरफ्तार किया गया था और उसे इस कैदी वैन में लाकर डाला गया, जबकि अब दूसरे PTI के कारकुन को गिरफ्तार करके कैदी वैन में डाल दिया गया है। PTI के कारकुन जिस तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको या तो उन पर हैवी शेलिंग की जाती है तो या FC की जानब से और पुलिस की जानब से आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त भी ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इन पर हैवी शेलिंग की गई है PTI के वर्करों के ऊपर और वो फैज़ाबाद के मकाम से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। बड़ी तादाद में PTI के कारकुन मरी रोड पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और इमरान खान के साथ कल जो सलूक हुआ, जो उन पर फायरिंग हुई, उसके खिलाफ वो अपना भरपूर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। टायरों को आग लगाई है मरी रोड के ऊपर और इस वक्त मुजाहिरीन जो हैं वो शमशाबाद की जानब पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो संगम है, एक तरफ इस्लामाबाद की पुलिस और FC है, जब